शिबा इनू कॉइन का अगर ETF अप्रूव हो जाता है तो शिबा इनू कॉइन के अंदर कितना बुलिश आ सकता है, आज का ये बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर बड़ी बहस भी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के अंदर बहुत जगह पे ये डिस्कशन हो रही है कि अगर शिबा इनू कॉइन का ETF अप्रूव हो जाए या कोई बंदा इसका ETF अप्रूव के लिए जो है वो भेज दे तो क्या इसके अंदर ट्रेंड बनेगा, क्या इसके अंदर वो ट्रेंड बनेगा जो अथीरियम के अंदर बना था, जो बिटकॉइन के अंदर बना था। 10 बिलियन डॉलर, ठीक है, 15 बिलियन डॉलर जस्ट इन वन डे इंटर हो गए मार्केट के अंदर। तो क्या ऐसी पोजीशन जो है वो शिबा इनू कॉइन के अंदर हो सकती है। और आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन का ETF अप्रूवल जो है वो उसको 74,000 तक ले गया। यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ बाइंग जो है वो ETF अप्रूवल से पहले ही जो है वो हो चुकी थी और कुछ ETF अप्रूवल्स के बाद की गई और उसके बाद भी मार्केट के अंदर मुसलसल बुलिश रखा गया और यहाँ पे 74,000 तक इन टाइकॉन्स ने जो है वो बिटकॉइन को लेकर गए, ठीक है। और जो हमारे पास एक ऑल टाइम हाई था 69 का, उसको ब्रेक करके आगे बढ़े। और अभी जो है वो ये चीज़ हो रही है कि अब तो हर कॉइन का ETF अप्रूव हो सकता है। हकीकत बात है कि आप किसी भी कॉइन का ETF अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, उसमें आप लोग जो है वो स्पॉट के लिए भी कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्पॉट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर शिबा इनू का अगर स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको ये जो है वो अपडेट करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर मजीद जाने से पहले आज की जो सूरत हाल देख लेते हैं कि शिबा इनू की क्या है। आज का दिन जो शिबा इनू कॉइन का है वो अच्छा है, ठीक है, पॉजिटिव है। मार्केट जो 16 के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी आज वापस से 17 के ऊपर जो है वो आ चुकी है। 5% तक बुलिश देख रहे हैं मार्केट में। सितंबर के मंथ में बड़ा ज़बरदस्त बुलिश आया था शिबा इनू कॉइन के अंदर 21 के अंदर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बार फिर शिबा इनू कॉइन गया था और आप लोगों को मैंने बोला था कि जो है बुलिश आ सकता है इन सितंबर। लास्ट 30 सितंबर का मैंने बताया था, लेकिन 30 सितंबर को बुलिश नहीं आया, उससे 2-3 दिन पहले ही मार्केट जो है 21 को टच देकर नीचे की तरफ मूव हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है वो ये चीज़ लोगों ने देखी भी है और लोगों ने प्रॉफिट अर्न भी किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ जो है वो हमें जो है वो मिली, अल्लाह ताला का खास शुक्र है। तो ये जो है वो एक चीज़ है कि इसके ऊपर जो है वो शिबा इनू की टीम ने भी लोगों को दोबारा अलर्ट किया कि भाई साहब ये शिबा इनू का जो सितंबर के मंथ में बुलिश है ये एक ट्रेलर है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस तरह हम लोगों ने सब्र किया है, जिस तरह हम लोगों ने बर्दाश्त किया, कुछ भी हो जाए, फोर्ट जितनी मर्जी क्रिएट कर लें, हेटर्स जितने मर्जी हो जाए, हमने जो कुछ सोचा हुआ है या जो चीज़ हम लोग करना चाहते हैं इन फ्यूचर वो चीज़ हम लोग करते रहेंगे और उसके ऊपर चलते रहेंगे। यहाँ पर दिसंबर के मंथ में और नवंबर के मंथ में जो लेयर 3 का एक जो है वो कहते हैं ना वेव चल रहा है कि लेयर 3 जो है वो शिफ्ट होने जा रही है और यहाँ पर मेन नेट को भी ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और हो सकता है शिबा इनू की अपनी मेन नेट लॉन्च हो जाए जिसको सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू जो है वो ऑपरेट करने के लिए जो है बनाया जाएगा और सिर्फ उसी के लिए जो है वो मार्केट में आएगी। और ये चीज़ जो है वो फिर एक्सचेंज के अंदर भी जो है वो शिफ्ट होगी और उसमें भी अपडेट की जाएगी। शिबा इनू कॉइन को जो है वो जस्ट 1 डे के लिए या 2 डेज़ के लिए जो है वो डीलिस्ट किया जाएगा और दोबारा से अपडेट करने के बाद सिस्टम के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। आपके कॉइन्स बीच में सेव हो जाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो बुलिश आएगा वो आप हैरान कुन जो है वो उसके अंदर देखेंगे। तो जिसके पास तो कॉइन्स मौजूद होंगे पहले से उसके अंदर जो बुलिश आप लोग देखेंगे, लेकिन जिसके अंदर जो है वो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने परचेजिंग नहीं की होगी तो वो जाहिर सी बात है दोबारा से न्यू परचेजिंग करेंगे और जैसे जो है वो स्पॉट के अंदर एंट्री वापस होगी अपग्रेड के साथ तो उसके बाद अचानक से बुलिश आएगा और मे भी वो एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो मिस कर जाए। तो ये चीज़ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी चांसेस हैं। तो 2024 का दिसंबर का मंथ, नवंबर का मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2025 तो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं और ख़ासकर क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ लेटेस्ट बिल्स जो हैं वो आ सकते हैं। अमेरिका के अंदर कांग्रेस जो है उसके ऊपर बहस लगा सकती है, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो इसको अप्रूव किया जा सकता है या ऑफिशियली या बिटकॉइन को जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है जो बिटकॉइन की वैल्यू को 1 लाख से ऊपर लेकर जाएगा। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख से ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर जो बेहतरीन आल्ट कॉइन्स हैं एक अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और शिबा इनू की वैल्यू भी अभी आप 21 में देख रहे हैं, क्या पता कल को 45 पे चली जाए और बिटकॉइन की वैल्यू 60,000 जाती है या उसके ऊपर 70 चली जाती है, 74 चली जाती है, तो 74 जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन की वैल्यू के साथ साथ शिबा इनू की वैल्यू भी आगे बढ़ेगी।
25 तक हो सकती है, 30 तक हो सकती है। इसी तरह आगे जगह अगर बिटकॉइन और बढ़ता है 80,000 चला जाता है, 85 तक चला जाता है, तो शिबा इनू की वैल्यू मजीद आगे बढ़ सकती है। यानी कि हमारे चांसेस ये हैं कि हम लोग जो है वो एक नॉर्मल बुलिश के अंदर ही शिबा इनू की वैल्यू को एक बेहतरीन वैल्यू के अंदर देख सकते हैं। एक बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है, बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता है, बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल जी, अब आते हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर जो आपको मैंने बताया था कि ETF अप्रूव क्या फ़ायदा होगा। अब जो है ये चीज़ अटैच होती है 2025 में, 2024 में। तो ETF अप्रूवल के बाद जो वैल्यू है ये है कि वैल्यू 2025 और 2024 तक अगर बिटकॉइन की वैल्यू 80,000, 85,000 या 90,000 तक पहुंच जाती है, ये तो नॉर्मली कुछ अपडेट हो या ना हो, शिबा इनू कोइन ने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये तो दो राय नहीं है इसमें, उसने तो आगे जाना ही जाना है। लेकिन जब ETF अप्रूव होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये इसके अंदर कंबाइन कर लेंगे। इसकी वैल्यू फिर एस्टिमेटेड जो हर बंदा कह रहा है, और जो एनालिसिस करने वाले हैं, प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं खुद भी कहता हूं कि वो उस्ताद हैं, ठीक है, और हम तो स्टूडेंट हैं, ऐसी बात है, और सीखते हैं डेली बेसिस पे। तो उन लोगों का भी ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट 0.00044 तक अपना एक बुलिश दे सकता है। इसका लास्ट पॉइंट 0.00044 होगा, यानी कि 30 के अंदर ये शिफ्ट हो जाएगा और 30 में ये 44 तक ये जो है अपना टच दे सकता है। ये चीज़ जो है वो अब जो है वो सामने आई है, और यही चीज़ आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर करनी थी। तो शिबा इनू कॉइन फॉर फ्यूचर अगर देखा जाए एक अच्छा प्रोजेक्ट तो है, सर्चिंग में है, बुलिश में है, ट्रेंडिंग में है, ट्रेडिंग में है, हर जगह इसका नाम है। टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में इसका नाम है। जब भी इसकी मार्केट कैप आगे बढ़ती है, एक बेहतरीन ऑडियंस है। जस्ट इन 1 वीक $29 बिलियन की मार्केट कैप जो बना सकती है, और $29 बिलियन ये कोई हवाई पैसे नहीं है या फिर हवा में चलने वाले पैसे नहीं है, ये लोगों के लगाए हुए पैसे हैं जिनको बाइंग सेलिंग करके निकाला जाता है और जो है वो फिर जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये चीज़ें रियलिटी में है। तो अब देखना यह है कि नेक्स्ट होता है क्या। बाकी शिबा इनू कॉइन के अंदर लोग फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि आप रिस्क मैनेज करके ही आगे चलें। स्पॉट के अंदर भी 8, 10, 15 या जितनी आपकी मर्जी अपने कॉइन्स पोर्टफोलियो के हिसाब से मैनेज करें। अगर 1-2 प्रोजेक्ट्स या 3 या 5 प्रोजेक्ट्स भी आपको स्कैम कर जाते हैं तो यहाँ पर आपके बाकी प्रोजेक्ट्स उन सब स्कैम्स को क्लियर करेंगे, फ़ायदा देंगे। ये आपने इसमें घबराना नहीं है, तो ये करना ही पड़ेगा। आपको शुरू में बताया कि ये भाई साहब ये हालात हैं, मार्केट अभी इलीगल है, ये अभी लीगल नहीं हुई, लेकिन वही बात है कि जो भी इसमें काम कर रहे हैं वो उसको समझ के कर रहे हैं, ठीक है, सब पता है उनको। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोग चीज़ें समझ आएंगे। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे गैर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।